जैसे कि चैप्टर 263 रिलीज हो चुका है एंड इस वक्त सुकुना ऑलमोस्ट मरने वाला है क्योंकि इतने सॉर्सरर्स के साथ लड़ते लड़ते बंदा धीरे धीरे हारता जा रहा है। वेल बात करें इस चैप्टर के बारे में तो इस चैप्टर में यूटा और सुकुना का डोमेन टूट जाता है और हमें उसके बाद की लड़ाई दिखाई जाती है और अंत में सुकुना पे एक और खतरनाक सा हमला होता है जिसके कारण वो 2 बार मरते मरते बचा था। वेल चैप्टर के बारे में अच्छे से जानना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर शुरू होता है और यूटा और सुकुना का डोमेन टूट जाता है। यहाँ पर पूरी जगह धूल और मिट्टी से भर जाती है और एक्चुअल में यूटा ने पिछली बार हॉलो पर्पल मार दिया था लेकिन सुकुना अभी भी जिंदा है। यही सुकुना यूटा की तारीफ करता है कि यूटा ने फाइनली हॉलो पर्पल पुल ऑफ कर ही लिया, लेकिन फिर भी वो गोजो जितना इफेक्टिव तो नहीं था क्योंकि यूटा के पास हॉलो पर्पल का एक्सपीरियंस नहीं था एंड इवन यूटा के अटैक की वजह से उसका खुद का डोमेन टूट गया था। यही डोमेन टूटते ही बिना किसी देरी के यूजी, टोडो और यूटा तीनों ही सुकुना पे टूट पड़ते हैं और यहाँ पर टोडो चिल्लाते हुए कहता है यूटा को कि जैसे ही यूटा की टेक्निक रिचार्ज हो जाए हॉलो पर्पल को स्पैम करते रहना, मतलब जितने हॉलो पर्पल हो सके उतने हॉलो पर्पल पेल दो और वो यूजी और टोडो की चिंता ना करे क्योंकि टोडो अपने बूगी वूगी टेक्निक से सबको बचा लेगा। अब यहीं पर हमें पता चलता है क्योंकि सुकुना का भी डोमेन टूटा हुआ है तो सुकुना भी अपनी इनेट टेक्निक को अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता और क्योंकि सुकुना की हालत और भी बदतर हो चुकी है तो मामला अब इन तीनों के हाथ में है। अब यहीं पर सडनली यूटा हो जाता है बेहोश क्योंकि यूटा के डोमेन के टूटने के कारण केंजाकु की कर्स टेक्निक भी बर्न आउट हो गई थी। जरा मेरी बात पे ध्यान देना, यहाँ पर केंजाकु की कर्स टेक्निक खत्म नहीं हुई है। डोमेन टूटने के कारण वो बस रुकी है। जब यूटा की एनर्जी रिचार्ज हो जाएगी तो वो केंजाकु की कर्स टेक्निक बचे हुए टाइम तक इस्तेमाल कर सकता है। अब बात ऐसी है कि रिका भी गोजो की बॉडी को हॉन्ट नहीं कर रही तो फिर वो और कोई कॉपी टेक्निक यूज भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर यूटा को रियलाइज होता है कि उसने काइंड ऑफ केंजाकु की कर्स टेक्निक को समझने में गलती कर दी या फिर शायद उससे इस्तेमाल करना उसने ढंग से सीखा भी नहीं है क्योंकि जब कलिंग गेम्स चल रही थी तब केंजाकु ने भी गेटो का डोमेन एक्सपेंशन और अपनी कर्स टेक्निक को साइमल्टेनियसली यूज किया था। अब उसने ऐसा कैसे किया वो तो यूटा को नहीं पता। अब यहीं पर टोडो भी देखता है कि यूटा अपने लिमिट पे पहुंच चुका है लेकिन सुकुना अभी भी तैयार है लड़ने के लिए और यहीं पर टोडो कहता है कि शायद इसीलिए इसे किंग ऑफ कर्सेस कहते हैं। अब यहीं पर यूटा को देखने के कारण टोडो का थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन सुकुना से हट जाता है और सुकुना इसी बात का फायदा उठा के टोडो पे दे देता है एक ब्लैक फ्लैश और उसी पन से वो टोडो की लेफ्ट हैंड वाले इंस्ट्रूमेंट जिससे वो बूगी वूगी परफॉर्म करता था उसे तोड़ देता है। मतलब अब बैटल से यूटा बाहर है, टोडो भी अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता और बैटल फिर से आ पहुंचती है यूजी वर्सेस सुकुना पे। लेकिन यहीं पर टोडो कहता है कि मेरा खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, टोडो अभी भी अपनी बूगी वूगी टेक्निक को कुछ हद तक परफॉर्म कर सकता है अपने सर पे वो इंस्ट्रूमेंट मार के। अब हुआ ऐसा है कि यूटा की कर्स एनर्जी काफी ज्यादा है इसलिए जो यूटा का डोमेन टूटा था उसके छोटे छोटे टुकड़े अभी तक हवा में लहरा रहे हैं एंड गेस व्हाट, यही चांस है बूगी वूगी को मैक्सिमम आउटपुट पर इस्तेमाल करने का। इसी से टोडो अपने इंस्ट्रूमेंट को अपने सर पे मारता है और हम देखते हैं कि यूजी हर एक शार्ट से स्वैप होते होते सुकुना को पीटे जा रहा है और यही यूजी कहता है I'll do it as many times as it take। मतलब मेगुमी को सुकुना से बाहर निकालने के लिए जितनी भी पंचेस लगेंगे वो सारी पंचेस यूजी डिलीवर करके रहेगा। और यहीं पर हम देखते हैं कि यूजी सिर्फ सोल पंचेस नहीं कर रहा, उसी सोल पंचेस के साथ वो डिसमेंटल भी यूज कर रहा है। मतलब अब तो सुकुना की गंदी वाली लग चुकी है। पहले ही सोल पंचेस के कारण सुकुना वीक होता जा रहा था, अब यूजी सोल पंचेस के साथ डिसमेंटल भी मार रहा है सुकुना और मेगुमी के सोल के बीच में। और यहाँ पर सुकुना समझ जाता है कि यूजी आखिर इतने परफेक्टली सही जगह पंचेस कैसे मार पा रहा है। तो सुकुना समझ गया कि यूजी ने भी इस्तेमाल की है बाइंडिंग वाव को ताकि अपनी टेक्निक की इफेक्टिवनेस को वो ओवरऑल इंक्रीज कर सके। अब यहीं पर हम देखते हैं कि सुकुना भी धीरे धीरे डर रहा था एंड इवन यूजी के पंचेस के कारण सुकुना अपनी कुछ उंगलियां उल्टी कर देता है और जल्द से जल्द उन्हीं को खा लेता है क्योंकि वो अपनी फिंगर्स को अभी खोना नहीं चाहता था। काइंड ऑफ काफी ग्रोस था लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना होगा। अब यहीं पर यूजी सुकुना को छोड़ नहीं रहा था, पिलर्स फेंके जा रहा था, उसके ऊपर पंचेस मारे जा रहा था एंड सुकुना इसे धीरे धीरे डॉज कर रहा था। और यहाँ पर सुकुना भी मन ही मन सोच रहा था कि जब तक उसकी कर्स टेक्निक वापस नहीं आती तब तक वो इनके अटैक से डॉज करेगा और उनके पास फिर भी ज्यादा कुछ अटैक्स नहीं है इसके अगेंस्ट, ऐसा सुकुना का मानना था। और यहाँ हम देखते हैं कि टोडो की बूगी वूगी और काम नहीं देने वाली थी, मतलब और एक लास्ट ट्राई बचा था, उसके बाद उसका इंस्ट्रूमेंट और काम नहीं करता तो फाइनली अपना आखिरी ट्राई करता है और बूगी वूगी को इस्तेमाल करता है। लेकिन यहीं पर सुकुना नोटिस करता है कि कोई बंदा स्वैप तो हुआ ही नहीं। यूजी अपनी जगह खड़ा है, टोडो वहीं पर खड़ा है, यूटा बेहोश है, तो स्वैप हुआ तो वो कौन? तभी सुकुना को ऊपर नजर आती है एंजल जो कि फिर से तैयार है अपनी अल्टीमेट टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए। और यहीं पर हम जाते हैं फ्लैशबैक में, लेकिन उससे पहले हमें बताया जाता है कि टोडो ने भी बाइंडिंग वो इस्तेमाल
इस्तेमाल की थी ताकि वो अपने आखिरी स्वैप के लिए अपनी इफेक्टिव रेंज को बढ़ा सके, ताकि दूर से एंजल भी स्वैप हो सके। तो फ्लैशबैक में हम चलते हैं बहुत पीछे, जब एंजल को सब लोगों ने मिलकर बचाया था सुकुना से, तो तभी यूटा ने एंजल से रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें लड़ने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सुकुना को मारने के लिए तुम्हारी अल्टीमेट टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। यही यूटा आगे भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा डोमेन टूट जाए या फिर मेरी कर्स टेक्निक भी फ्रीज हो जाए, तुम्हें सुकुना से हैंड टू हैंड जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी जब सुकुना पे फाइनल ब्लो देना होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि जेकोब्स लैडर कितना ज्यादा गोटेड है। अब यहीं पर यूटा अपनी कर्स टेक्निक को आगे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता है कि जब भी वो किसी की कर्स टेक्निक को कॉपी करके यूज करता है, समहाउ उसका ओपोनेंट उसके ओरिजिनल यूजर के बारे में भूल ही जाता है। मतलब अगर यूटा ने जेकोब्स लैडर को कॉपी किया तो उसका ओपोनेंट जेकोब्स लैडर के ओरिजिनल यूजर यानी कि एंजल के बारे में भूल ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली भूल जाएगा, बस वो ध्यान नहीं रखेगा कि ये टेक्निक किसी और की भी थी। और यहीं पर यूटा कहता है कि कॉपी यूज करने की ट्रू बेनिफिट यही है कि तुम ताश में दो जोकर्स के साथ खेल रहे हो, और यही सेम हुआ सुकुना के साथ। सुकुना एक्चुअल में एंजल के बारे में भूल ही गया था जब यूटा ने जेकोब्स लैडर यूज किया था। अब सुकुना की लिटरली फट जाती है और यहीं पर एंजल यूज कर देती है मैक्सिमम आउटपुट जेकोब्स लैडर, और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है विद एन एडिटर्स नोट कि मौत के आखिरी समय में उन्होंने अपना अल्टीमेट हथियार इस्तेमाल कर लिया। अब आगे क्या होगा? चैप्टर में अच्छी खासी चीजें बताई गई है, लेकिन एक बुरी बात यह है कि टोडो इतनी जल्दी बैटल को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बूगी वूगी तो खत्म हो चुकी है। उसे कोई और इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा या फिर से उसे कोई और तरकीब इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे बड़े एल तो सुकुना के लगे, मतलब लिटरली मरने वाला है बंदा। पता नहीं आखिर सुकुना क्या करेगा, लेकिन जितना मुझे लगता है कि सुकुना मरने नहीं वाला। अभी मांगा को खत्म होने के लिए बहुत टाइम बचा है, तो कोई ना कोई प्लॉट आर्मर की वजह से सुकुना बच तो जाएगा, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ब्रूटल होने वाले हैं सुकुना के लिए। वेल अगले वीक ब्रेक है, तो अगला चैप्टर अराउंड 25-26 को आएगा। फिलहाल के लिए इस चैप्टर के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो, तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।